तो दोस्तों ये तो ऐसी मूवी है ना जो किसी ने भी नहीं देखी है तो लानत है उस पे। चलो मजाक कर रहा हूँ, अच्छी मूवी है, मतलब देख सकते हो। बहुत ही पुरानी और क्लासिक मूवी है जिसके ऊपर हेरा फेरी 1, 2 वगैरह बनी। हेरा फेरी है इसका नाम। तो चलिए शुरू करते हैं। घनश्याम, जिसे सब शाम कहते हैं, गुड़गांव से मुंबई आता है और एक जॉब के लिए, जहां उसके पापा सुंदरलाल पहले काम करते थे एक प्राइवेट बैंक में। लेकिन बैंक मैनेजर उसे बताता है कि एक और आदमी, शिव शंकर पानीकर, भी उसी आग के इंसिडेंट में मर गया और सिर्फ 2 मिनट के बाद उसकी बेटी अनुराधा ने भी उस जॉब के लिए अप्लाई किया है। क्योंकि शिवशंकर सीनियर था तो अनुराधा को प्रेफरेंस मिलेगा। ये सुनकर श्याम डिसअपॉइंट हो जाता है। बाद में श्याम एक लड़के राजू से टकराता है और गलती से उसे पिक पॉकेट समझ लेता है। चेज होती है लेकिन उल्टा राजू भी उसे पिक पॉकेट समझ लेता है। कंफ्यूजन क्लियर होने के बाद पता चलता है कि राजू एक ख्याली पुलाव बनाने वाला बंदा है जिसका कोई भी जॉब टिकता ही नहीं है। उसका मंत्र है शॉर्टकट्स टू इजी मनी। उसकी माँ सवित्री देवी एक ओल्ड एज होम में रहती हैं और सोचती है कि उसका बेटा कोलकाता में एक सक्सेसफुल इंजीनियर है, जबकि रियलिटी कुछ और ही है। श्याम फिर जाता है स्टार गैरेज, जो बाबूराव गणपतराव आप्टे का है। एक थोड़ा शॉर्ट साइटेड और ड्रंक लविंग बंदा जो लोन वालों से परेशान रहता है। श्याम को टेनेंट बना लेता है, लेकिन शौक तब लगता है जब पता चलता है कि राजू भी वहीं पर रहता है और 2 साल से रेंट नहीं दिया है। फिर तो श्याम और राजू और बाबू भैया के बीच शुरू होती है कि हिलेरियस झगड़े भरी लाइफ। एक दिन अनुराधा उनके घर आती है और श्याम से एनओसी साइन करने को कहती है ताकि वो बैंक में की जॉब ले सके। श्याम मना कर देता है, लेकिन राजू उसे ट्रिक करके डॉक्यूमेंट साइन करवा लेता है। इस वजह से उनका झगड़ा और भी बढ़ जाता है। अनुराधा श्याम को जॉब देने को रेडी होती है 50,000 के बदले, पर श्याम इनकार कर देता है। तभी एंट्री होती है खड़क सिंह की, श्याम का ओल्ड फ्रेंड गुड़गांव से, जो अपन 35,000 मांगता है, वरना अपनी बहन की शादी तोड़ देगा, ये खुद को मार लेगा। श्याम जॉब छोड़ने का फैसला करता है और अनुराधा से पैसे उधार लेने जाता है, लेकिन देखता है कि अनुराधा खुद अपनी मेंटली इल माँ के साथ पॉवर्टी में जी रही है। तब श्याम उसकी रेजिग्नेशन लेटर को फाड़ देता है और कहता है कि वो खुद को माफ़ नहीं कर पाएगा अगर जॉब उसने ले ली। फिर श्याम राजू की झूठ पकड़ लेता है कि उसकी माँ रियल नहीं है। राजू इमोशनल हो जाता है और रो कर कहता है कि उसकी माँ सच में रियल है और वो बस उसका दिल तोड़ने से डरता है। ये सुनकर श्याम और बाबू भैया भी इमोशनल हो जाते हैं और तीनों एक इमोशनल बॉन्ड में बन जाते हैं। फिर आती है एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी। बाबू राव के फ़ोन पे गलती से एक रॉन्ग नंबर आता है, गैंगस्टर कबीरा का, जो समझता है कि वो देवी प्रसाद से बात कर रहा है। कबीरा बताता है कि उसने देवी प्रसाद की पोती रिंकू को किडनैप कर लिया है, 10 लाख रुपए का रैंसम मांगता है। राजू तुरंत प्लान बनाता है और देवी प्रसाद को कॉल करते हैं किडनैपर बनकर और 20 लाख रुपए मांगते हैं। 10 लाख रुपए कबीरा को देने के लिए और बाकी अपने लिए। श्याम और बाबू इनिशियली हेजिटेट करते हैं, लेकिन राजू उन्हें कन्विंस कर लेता है। श्याम देवी प्रसाद से फ़ोन पर 20 लाख रुपए मांगता है। देवी प्रसाद पुलिस को इन्वॉल्व नहीं करता, लेकिन उसका सर्वेंट बिना बताए पुलिस को बता देता है। जब तीनों एक्सचेंज स्पॉट पर जाते हैं तो पुलिस भी वहां पहुंच जाती है, लेकिन देवी प्रसाद उन्हें अरेस्ट होने से बचा लेता है। कबीरा फिर कॉल करता है और पनिशमेंट के तौर पर रैंसम को डबल कर देता है, 20 लाख। अब 20 लाख। श्याम और बाबू प्लान छोड़ना चाहते हैं, लेकिन राजू फिर से उन्हें मोटिवेट करता है। अब वो देवी प्रसाद से 40 लाख रुपए मांगते हैं। एक्सचेंज के लिए स्टेडियम का अंडरग्राउंड पार्किंग चूज होता है। देवी प्रसाद अपने सर्वेंट को अपनी कार में भेजकर पुलिस को चकमा दे देता है। जब ट्रायो देवी प्रसाद से मिलने जाते हैं तो वो रिंकू को देखने की डिमांड करता है। फिर श्याम सच बता देता है कि वो असली किडनैपर नहीं है, लेकिन प्रॉमिस करता है कि रिंकू को ले आएंगे। कबीरा के पास 20 लाख रुपए ले जाते हैं और रिंकू को छुड़ाने के लिए, लेकिन जब रिंकू को उन तीनों को पहचान लेती है और कहती है कि ये उसके दादाजी नहीं हैं, तो सब
कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है। एक मैसिव फाइट होती है जिसमें कबीरा, उसकी गैंग, पुलिस और खड़क सिंह के गूंज इन्वॉल्व हो जाते हैं। एंड में पुलिस सबको अरेस्ट कर लेती है, कबीरा, उसकी गैंग और खड़क सिंह के गूंज को। रिंकू सेफ होती है, देवी प्रसाद के पास वापस आ जाती है। राजू 40 लाख लेके गाड़ी में चला जाता है। श्याम और बाबू घर लौट के राजू का वेट करते हैं। जब राजू नहीं आता तो वो उसकी माँ के ओल्ड एज होम कॉल करते हैं और पता चलता है कि राजू माँ को ले गया है। उन्हें लगता है कि राजू उन्हें धोखा दे गया। वो पुलिस को कॉल करते हैं, अपनी इन्वॉल्वमेंट कन्फेस करते हैं। बस तभी राजू वापस आ जाता है पैसा लेकर और बताता है कि वो खड़क सिंह का पैसा चुकाने गया था और माँ का डिस्चार्ज फॉर्म भी लेने गया था। श्याम और बाबू गिल्टी फील करते हैं और राजू को सब समझाते हैं। पुलिस आ जाती है। तीनों उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि उन्हें बैक डोर से ले जाएं ताकि राजू की माँ उन्हें अरेस्टेड ना देख सके। अनुराधा भी सीन देख लेती है। फिर देवी प्रसाद वहाँ आता है और कहता है कि तीनों निर्दोष हैं। पुलिस उन्हें छोड़ देती है। देवी प्रसाद उन्हें 39.65 लाख का रिवार्ड के रूप में देता है रिंकू को बचाने के लिए। तभी घर का फोन बजता है और सब सोच रहे होते हैं कि फिर कोई बुरा कॉल होगा, लेकिन फोन पे रिंकू होती है जो मजाक में कहती है कबीरा स्पीकिंग, और तीनों हंसते हंसते पागल हो जाते हैं। तो ये मूवी बहुत ही अच्छी थी, ये लगभग सभी ने देखी है। तो ये था मेरा रिव्यू, मुझे भी अच्छी लगी और ये था मेरा रिव्यू। मैं मिलता हूँ आपको किसी और वीडियो में किसी और मूवी के साथ। तब तक के लिए बाय।